मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन, इसकी कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी जर्नी में एक नॉर्मल टीनेज लाइफ से निकलकर एक बिलियनर तक पहुंच गया। लेकिन इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि इस सफर में उसने जो सबसे ज्यादा चीज सीखी थी ना, वो ये थी कि लोगों की मदद करने से असली खुशी मिलती है। जब मिस्टर बीस्ट ने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की ना, तो उसका फोकस सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स पर नहीं था। उसके दिमाग में एक बिगर पिक्चर थी जो लोगों की मदद करने, उनके जीने का तरीका बेहतर बनाने से जुड़ी थी। उसने सबसे पहले वायरल चैलेंजेस और क्विकी वीडियोस के थ्रू अपने चैनल को बिल्ड किया। लेकिन जब उसके पास पैसा आने लगा ना, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी वेल्थ को किसी और तरीके से यूटिलाइज करेगा। मिस्टर बीस्ट ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट को अपनाया। अगर आपके पास कुछ भी ज्यादा है ना, तो आपको उस चीज का हिस्सा दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। ये डिसीजन, ये चॉइस उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई और इस डिसीजन ने उसे एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। लोग अक्सर सोचते हैं कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ रैंडम गिव अवेज करते हैं, लेकिन जो कुछ बिहाइंड द सीन्स होता है ना, वो एक वेल थॉट आउट प्लान होता है। जब जिमी किसी को पैसा दे रहा होता है ना, वो सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा होता, वो एक वेल डिजाइन स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। हर गिव अवे के पीछे एक डिटेल प्लानिंग होती है। उसके टीम मेंबर्स जो पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद करते हैं ना, ये सब कुछ केयरफुली ट्रैक करते हैं। हर कॉन्टेस्ट, हर चैलेंज, हर डोनेशन को केयरफुली मॉनिटर किया जाता है ताकि वो इफेक्टिव हो। मिस्टर बीस्ट का मेन फोकस ये होता है कि वो पैसा जो वो लोगों को दे रहा है ना, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। उसने अपने वीडियोस में दिखाया है कि वो सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक परमानेंट चेंज चाहते हैं। जब वो किसी को $1 लाख दे रहा होता है ना, तो उसके पीछे सोच ये होती है कि वो पैसा उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सके, उसके बिजनेस को बूस्ट कर सके, खुद के बिजनेस को। Alright guys, so the streamer I'm going to be donating to is this guy right here, Spaceline, and I really like his streams. I mean, he's a really humble guy. Whenever he dies, you know, he doesn't really complain that much, and whenever he does really well, he doesn't really brag about it. He just says GG, and honestly, I really enjoy his stream. Like, I watch his stream literally about an hour or two every single day. I really like him. So to sum it up, I'm donating to this guy because I really enjoy his stream. I think he's really humble, and I suck at Fortnite and would really like him to give me some lessons because he's one of the top players in the world, and you know, I want to get better. So we're just gonna start off with a $1,000 donation. You know, nothing crazy, just slowly work our way in. I love your stream. Keep it up, Dad. This is only a fraction of what I'm gonna give him, and he's probably gonna freak out. Dude, I'm so excited. Oh boy, alright, I sent it. Let's see what he says. I love your stream. Keep it up, Dad. What are you doing? What the hell? What? Yo, Mr. Beast has donated $1,000, dude. या उसे अपने फ्यूचर गोल्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सके। देखो, अगर आप मिस्टर बीस्ट के कंटेंट को थोड़ा डीपली स्टडी करें ना, तो आपको ये फील आएगा कि वो पैसा देने का सिर्फ आम तरीका नहीं अपना रहा, बल्कि उसकी एक खुद की पूरी फिलॉसफी है। उसके लिए गिविंग इज लिविंग ये मोटो है, एक ऐसा मंत्र है जो उसने अपनी लाइफ का हिस्सा बना ली और उसको इससे बहुत फायदा हो रहा है। वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहा होता, वो लोगों को होप दे रहा होता है। उसकी वीडियोस का एक ना कोर थीम ये है कि वो उन लोगों को समझने की कोशिश करता है जो कभी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने की सोच भी नहीं पाते। वो जानता है कि जब आप किसी काम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट कभी छोटा नहीं होता। अगर कोई अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसा चाहता है या कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, तो मिस्टर बीस्ट उसे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। उसकी मदद की अप्रोच ये है कि वो किसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वो सिर्फ एक मोमेंट की एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा होता, वो उन्हें ज़िंदगी में एक नई राह दे रहा होता है। इसलिए उसके गिव अवेज इतने इम्पैक्टफुल होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ अपनी रेपुटेशन बना रहा होता है, लेकिन अगर आप उसके बिजनेस मॉडल को देखें ना, तो आपको समझ में आता है कि ये एक बहुत वेल थॉट आउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। उसने अपने ब्रांड को इस तरीके से बिल्ड किया है कि हर गिव अवे को उसने एक वायरल कैंपेन में कन्वर्ट कर दी है। ये कोई रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस नहीं है। हर गिव अवे एक कैलकुलेटेड मूव है जो ना सिर्फ लोगों को हेल्प करता है, बल्कि उसकी खुद की ब्रांड विजिबिलिटी को भी मैक्सिमाइज करता है। मिस्टर बीस्ट की स्ट्रेटेजी सिंपल है, पैसा देकर अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना और फिर वो ट्रस्ट यूज करके अपने ब्रांड को ग्रो करना। उसने अपने वीडियो टाइटल्स, थंबनेल्स और कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो हर बार क्यूरियोसिटी क्रिएट करें और
ऑडियंस को अपने चैनल की तरफ अट्रैक्ट करें। जब वो कोई बिग गिव अवे अनाउंस करता है ना, तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ व्यूवर्स तक होता है बल्कि वो एंटायर मीडिया लैंडस्केप में वायरल हो जाता है। ये सब मिस्टर बीस्ट का मार्केटिंग जीनियस है जो उसने अपने ब्रांड को ज्यादा स्केल तक ले जाने के लिए यूज की है। अब आप ये सोच रहे होगे कि चलो मानते हैं कि मिस्टर बीस्ट के पास बहुत पैसा है, लेकिन स्टिल इतना पैसा आ कहां से रहे? सिर्फ यूट्यूब ओनली सोर्स तो नहीं हो सकती ना। देखो, वैलिड क्वेश्चन आपका, मेरी बात सुनो। जब आप ये देखते हैं ना कि वो $1 मिलियन तक गिव अवेज दे रहा होता है, तो उसका फंडिंग का सोर्स समझना जरूरी है। देखो, जिमी ने अपने चैनल को एक बिजनेस मॉडल की तरह ट्रीट किया हुआ है। जब उसने लार्ज स्केल गिव अवेज शुरू किए थे ना, तो उसकी वीडियो व्यूज और सब्सक्राइबर्स का नंबर भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा था। ये ग्रोथ उसकी स्पॉन्सर पार्टनरशिप, ब्रांड कोलैबोरेशंस और यूट्यूब एड्स रेवेन्यू से हुई। जब मिस्टर बीस्ट को ज़्यादा रेवेन्यू मिला ना, तो उसने अपने गिव अवेज का स्केल और बढ़ा दिया और फिर वो साइकिल रिपीट होती गई। उसने एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाया जहां उसका पैसा देना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म में उसकी पॉपुलैरिटी और रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। और ये साइकिल उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रही है अपनी क्रिएटिविटी और ब्रांड को एक्सपेंड करने की। मिस्टर बीस्ट ने अपने ब्रांड को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो देना, हेल्प करना और एंटरटेन करना एक इंटरकनेक्टेड प्रोसेस बन गया उसके लिए, जो ना सिर्फ उसकी पर्सनल ग्रोथ बल्कि दुनिया भर के लोगों की मदद भी कर रहा है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि वाई इट्स मोर देन जस्ट मनी। देखो, अगर मिस्टर बीस्ट को देखा जाए ना, तो उसके गिव अवेज सिर्फ पैसा नहीं दे रहे होते, वो एक मेंटल शिफ्ट और इमोशनल कनेक्शन बनाने का काम कर रहे होते हैं। जब आप देखें कि कोई अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहा है। If my mental health was a priority, I wouldn't be as successful as I am. I mean, that's just like a sad fact. Like, I obviously never would have buried myself alive for 7 days in solitary, 7 days on a desert island, 7 days, blah, blah, blah. Being able to consistently suffer over long periods is like arguably one of the deepest modes. Like, there's a reason no one makes videos like me. या ढेर सारे ऐसे चैलेंजेस कर रहे हैं जो उसकी मेंटल हेल्थ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि पैसे से ज़्यादा उस मोमेंट का इमोशनल इम्पैक्ट होता है। मिस्टर बीस्ट का एक गोल ये है कि वो जो पैसा दे रहे हैं ना, वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ ना हो, बल्कि वो किसी के लिए एक लॉन्ग टर्म चेंज बन सके। उसके गिव अवेज, उसके चैलेंजेस और उसके इंटरेक्शंस लोगों के दिल में एक परमानेंट मार्क छोड़ते हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक रियल डिफरेंस क्रिएट करता है। मिस्टर बीस्ट ने अपने कंटेंट को ना दुनिया भर में इम्पैक्ट करने का एक रियल तरीका अपनाया और उसने अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ किया ताकि वो सिर्फ एंटरटेन ना करे बल्कि असली सोशल चेंज लाए। इसलिए जब आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं ना, तो ये सिर्फ पैसा और गिव अवेज नहीं होता, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहां हर पर्सन की लाइफ एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रही होती है। इसलिए मिस्टर बीस्ट को देखना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉजिटिव चेंज का सोर्स है। ये बंदा क्लेवर तो है, पर एट द सेम टाइम हेल्पिंग हैंड भी। ये बंदा लिटरली जीनियस है। मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बोलना है, पर मुझे पता है कि मेरी उन बातों से बहुत से मिस्टर बीस्ट फैंस ऑफेंड होंगे। इनफैक्ट मैं खुद उन बातों को करके बुरा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मिस्टर बीस्ट का क्रेजी फैन हूँ। खैर, व्हाट्सोएवर, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में येस कह देना। बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।